हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर 17,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री की विज्ञप्ति को लेकर जो काम है वो शुरू हो चुका है। 17,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर चुनावी आचार संहिता, जो कि लोकसभा के चुनाव की वजह से लगने वाली है, उससे पहले इस विज्ञापन को जारी करने को लेकर, इसके अलावा इसके प्रोसेस को शुरू करने के साथ साथ ख़त्म करने के लिए तमाम चीज़ें अब आप सभी के सामने हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनावी समय है और चुनावी समय में हर सरकार का एक मोटिव होता है कि अपनी ओर छात्रों को आकर्षित किया जाए। जैसे कि अभी आप थोड़े दिन पहले ही देख रहे थे कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, बड़ी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि चुनाव का समय है और कोई भी सरकार अपनी छवि खराब करना नहीं चाहती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस परीक्षा को ज़्यादा सोचे समझे बिना रद्द कर दिया। अभी और भी इस प्रकार के मामले हैं, और अभ्यर्थी अगर अपनी मांगें उठाते हैं चुनाव के समय, तो संभावना ज़्यादा होती है कि उनकी जो मांगें हैं वो मान ली जाती हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए एक मीटिंग को लेकर जो कि संबंधित है 17,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था तो उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग से हटते हुए अब सीधे तौर पर 17,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर काम किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह इतनी सी है कि प्रदेश में अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या में अब एक्टिव नहीं है शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि हर अभ्यर्थी चाहता तो है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन जब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस प्रकार के वीडियोस को और भी लोगों तक शेयर कर दें, चलो मान लो कि आप धरने में नहीं जा सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके अगर 4 लोगों को शेयर करें तो हो सकता है कि उसमें से कोई एक अभ्यर्थी चला जाए, तो कम से कम संख्या बल बढ़ जाए, लेकिन ऐसा भी अभ्यर्थी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पर सीधे तौर पर 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मीटिंग की। बेसिक शिक्षा मंत्री से की गई मीटिंग के आधार पर जो निष्कर्ष निकला वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थियों ने जानकारी दी है वो आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं कि असल में मुद्दा ये है कि जब अभ्यर्थी खुद एक्टिव नहीं है तो 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर ही बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ में वार्ता की जा रही है, और बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से जारी की गई 17,000 की विज्ञप्ति पर काम किया जा रहा है। अब ये जो 17,000 की विज्ञप्ति है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो डाटा है वो डाटा है जो कि प्रदेश के अंदर खाली है, लेकिन 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो डाटा है वो सीधे तौर पर सरकार ने अपनी ओर से जारी किया था, जो कि 68,500 के पद खाली रह गए थे। हालांकि उसमें से 23,000 पद थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा पद यानी 6-7 हज़ार पद 69,000 में दिए जाने को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन वो भी आज तक पूरी हुई नहीं है। अब सरकार की कहीं ना कहीं उसी विज्ञप्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने काम शुरू कर दिया है, और यही वो विज्ञप्ति है जो आप सभी को देखने के लिए मिलती है। इसी विज्ञप्ति के आधार पर जानकारी तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी थी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति हुई थी उसमें 6,000 अभ्यर्थियों को उन पे भर्ती कर दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त जो 17,000 पद खाली हैं उस पर नई भर्ती की जाएगी। ये विज्ञप्ति 24 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी,
और उसमें उन्होंने बताया था कि इस मुद्दे को लेकर की गई बैठक को लेकर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने राज्य सूचना विभाग केंद्र में प्रोसेस फॉलो के संबंध में जानकारी दी कि यहाँ पर जो पद खाली रह गए उसमें कहीं ना कहीं जो 1,37,000 पद थे उसमें से टोटल 17,000 पद आज भी खाली पड़े हुए हैं और उन पदों को भरने के लिए सीधे तौर पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर निर्णय किया गया है। अब ये उस समय का निर्णय था, उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर विरोध किया था, ये कहते हुए कि ये जो पद हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है, इतने पदों पे भर्ती नहीं होनी चाहिए, अगर भर्ती आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर ही आनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों की निष्क्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ना अब अभ्यर्थी खुद सपोर्ट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, तो ऐसे में बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ की गई मुलाकात के आधार पर आगे की जो रणनीति है वो तैयार कर दी गई है और अब यहाँ पर उन्होंने 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद उन सभी के साथ में मुलाकात करके सिर्फ 17,000 शिक्षक भर्ती निकलवाए जाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसी के क्रम में अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात की गई, साथ ही साथ विपक्ष के साथ में मुलाकात भी देखने के लिए मिली, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के संबंध में जो ज्ञापन है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी सौंपा, जिसमें उन्होंने इस मामले को रखा कि 17,000 नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए और लगभग दो भर्ती जो कि 18-19 के अंदर निकाली गई थी, उसके बाद आज 5 साल हो चुका है, नई शिक्षक भर्ती के नाम पर अनुपात समानुपात बराबर किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर 17,000 शिक्षक भर्ती से क्या ही होगा, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर 17,000 शिक्षक भर्ती से कुछ नहीं होगा तो आप ये मान करके चलिए कि 17,000 शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार अभ्यर्थियों की सक्रियता है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि प्रदेश में बहुत जल्द कोई भर्ती आएगी और सरकार कोई भर्ती देने के मूड में भी है। जब सरकार भर्ती देना नहीं चाहती और आप भर्ती निकलवाना नहीं चाहते तो जो छोटी छोटी भर्तियां हैं कम से कम वही आ जाए तो किसी का तो भला होगा। ठीक है, तो ऐसे में इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की है और इस बैठक के अंदर यही निर्णय देखने के लिए मिला है कि कम से कम जो 2021 में विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए चुनावी आचार संहिता से पहले कम से कम विज्ञापन जारी कर दिया जाए, चाहे फिर वो 17,000 शिक्षक भर्ती का ही क्यों ना हो। देखना ये होगा कि इस मामले पर अब सरकार क्या स्टैंड लेती है और अभ्यर्थी जो अपनी मांग उठा रहे हैं वो कितना और सक्रिय होते हैं। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं कुछ नई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ।